अब हर एक जन कान खोलकर सुनिएगा। क्या आप सभी मेमने के लहू से अपने आप को धोए हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरा, जवाब दीजिए। क्या आप सभी मेमने के लहू से अपने वस्त्रों को धोकर श्वेत किए हैं? जो भाई बहन ने मेमने अर्थात यीशु के लहू को ले लिया है वो सुरक्षित है। जिसके पास यीशु का लहू है वो बचाया गया है। क्या आपके पास यीशु का लहू है? जिसने यीशु के लहू से अपने शादीशुदा जिंदगी को ढांपा है वो सुरक्षित है। जिसने यीशु के लहू से अपने बच्चों को कवर करके रखा है, ढांप कर रखा है, उसकी बच्चा सुरक्षित है। जिसने यीशु के लहू से अपने नौकरी को कवर करके ढांप कर रखा है उसकी नौकरी सुरक्षित है। जिसने यीशु के लहू से अपने खेतों को ढांप कर रखा है उसकी खेत में अधिक उपज होगा। जिसने यीशु के लहू से अपने घर को कवर कर ढांप कर रखा है उसमें शैतान आक्रमण कर ही नहीं सकता। जो बच्चे यीशु के लहू से अपने माता पिता को ढांप कर रखा है उस पर शैतान आक्रमण नहीं कर सकता। जिसने भी यीशु के लहू से अपने गाड़ी को कवर करके ढांप कर रखा है उस पर किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट नहीं होगा। जो विद्यार्थी यीशु के लहू से अपने आप को कवर करके रखा है वो बुद्धिमान होगा। याकूब के पत्री में लिखा है वो उसे बुद्धिमान बनाएगा। हालेलुया। इंग्लिश में वर्ड आता है द पावरफुल ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, अर्थात यीशु का शक्तिशाली लहू। हर एक के जीवन पर वो लहू रहना चाहिए। मैं वापस आता हूं, हमने निर्गमन में क्या पढ़ा? परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? मेमने का लहू ले और घर की चौखट में लगा ले और सारे लोग बचाए जाएंगे। और वैसे ही हुआ। सर्वप्रथम सभी को जय मसीह की। महीना पहले रविवार है, प्रभु भोज आपके सामने तैयार है। अच्छी मुस्कुराहट के साथ, एक बड़ी खुशहाली के साथ एक दूसरे को जय मसीह के गए। यस, एक दूसरे को जय मसीह के गए ना? यस, हंसते हुए। ये आपके प्यारे मसीह बहन और मसीह भाई है और बाइबल कहता है कि हम सभी मसीह में एक है और प्रभु के विश्व रूपी परिवार के हम सदस्य हैं। हालेलुया। जैसे कि आप सबको पता है कि वचन में जाने से पहले हम प्रश्न के जवाब में कुछ समय बिताते हैं। तो आप सभी का स्वागत है प्रश्न के जवाब में। पहला प्रश्न, पुराने नियम में कुल कितने पुस्तकें हैं? कितने हैं? 39। सही जवाब। ताली बजाकर प्रभु को महिमा दो। दूसरा प्रश्न, नए नियम पर कुल कितने पुस्तकें हैं? कितना? सही जवाब। ताली बजाइए प्रभु के लिए। अब तीसरा प्रश्न, पूरे पवित्र शास्त्र में कुल कितने पुस्तकें हैं? 66। सही जवाब। ताली बजाकर प्रभु को महिमा दो। अब सही जवाब देना, अब मैं देखता हूं। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा, जकरिया के पुस्तक के बाद कौन सी पुस्तक आता है? अरे वाह, सही जवाब। किसने किससे कहा? कान खोलकर सुनना। तू जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले, तब तेरा शरीर जो का त्यों हो जाएगा। किसने किससे कहा? हाँ, नमान कोड़ी से किसने कहा? अच्छा, नमान ने एलिसा से कहा कि जाकर डुबकी लगा ले। तो हाँ, पहले ये आना चाहिए ना, एलिसा ने नमान कोड़ी से कहा। यह सही जवाब है। दूसरा, कान खोलकर सुनिएगा, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, उसी को तूने ललकारा है। किसने किससे कहा था? सही जवाब। ताली बजाकर प्रभु को महिमा दो। दाऊद ने गोलियत से कहा था। नेक्स्ट, कान खोलकर सुनना,
नेक्स्ट, दूर हो जा क्योंकि लिखा है तू प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी का उपासना कर। यीशु मसीह ने लूसीफर, सही जवाब, शैतान से कहा था। क्या यह वचन सत्य सही है? कान खोलकर सुनिएगा। धन्य है वह जो नम्र है क्योंकि वो घर का अधिकारी होगा। क्या यह वचन सही है? धन्य है वह जो नम्र है क्योंकि वो घर के अधिकारी होंगे। तो सही क्या है? स्वर्ग के अधिकारी नहीं है, हाँ, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्या यह वचन सही है? कान खोलकर सुनिएगा। हे जक्कई, झट नीचे उतर आ जा क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हाँ, ये सही जवाब है। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। नेक्स्ट, आखिरी प्रश्न, कान खोलकर सुनिएगा। मूसा ने लाठी को भूमि पर डाला तब वह चूहा बन गया। क्या ये सही प्रश्न है? सही क्या है? उत्तर क्या है? मूसा ने लाठी को भूमि पर डाला और चूहा बन गया, सर्प अजगर बन गया। यह सही जवाब है। लगभग आप आज बहुत अच्छे किए और बहुत अच्छा अपने प्रश्न के जवाब दिया। गॉड ब्लेस यू, और आने वाले दिनों के लिए भी तैयार रहिएगा। आप सभी निकालिएगा पुराने नियम से निर्गमन की पुस्तक, उत्पत्ति के बाद दूसरा पुस्तक आता है निर्गमन, और उसके 12 अध्याय 21 आयत से लेकर हम 28 आयत तक देखेंगे। बाइबल में लिखा है 21, तब मूसा ने इज़राइल के सब पुरानियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुलों के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और फसह का पशु बलि करना 22, और उसका लहू जो तसले में होगा उससे जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उससे तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे पर और दोनों अलगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले। 23, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसीलिए जहां जहां वो चौखट के सिरे और दोनों अलगों पर उस लहू को देखेगा वो वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वालों को तुम्हारे घरों में मरने के लिए ना जाने देगा। 24, फिर तुम इस विधि को अपने और अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करो। 25 पद, जब तुम उस देश में जिसे यहोवा अपने कहने के अनुसार तुमको देगा प्रवेश करो, तब यह काम किया करना। 26, और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछे इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है। 27 पद, तब तुम उनको यह उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों को मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इजराइलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसह का यह बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर धन्यवाद की। 28 पद, इजराइलियों ने जाकर जो आज्ञा यहोवा ने मूसा और हारून को दी थी उसी के अनुसार किया। परमपिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। कान खोलकर हर एक जन सुनिएगा, और मैं सभी से निवेदन करता हूं मेरे तरफ ध्यान केंद्रित करने की कष्ट करें। फसह का पर्व क्या होता है? फसह के पर्व का क्या अर्थ होता है दोस्तों? फसह का पर्व परमेश्वर का मेमने के बलिदान हेतु मनाया जाता है। यह क्रूस पर मसीह द्वारा छुटकारे के कार्य सीमित पापों से, रोगों से, श्रापों से और शैतान के द्वारा सारे कामों पर विजय पाने के लिए फसह का पर्व मनाया जाता है। यह परमेश्वर के प्यार का चिन्ह है दोस्तों। अब ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ने इजराइल के लोगों से कहा, हर एक जन मेमने के लहू ले तसले में इकट्ठा करे, और जितने इजराइली मिस्र में रहते वो हर एक जन
अपने घर के द्वार पर उस मेमने के लहू को लगाएगा। अरे परमेश्वर की आज्ञा था। देखिए, लहू मनुष्य को बचाता है। आज भी बहुत सारे ब्रदर्स और बहनों सिस्टर्स के में लहू की कमी होता है, तो डॉक्टर सजेशन देता है कि आप जाकर अपने ग्रुप के अनुसार लहू लगा लीजिए, चढ़वा लीजिए, और उस लहू को लगाया जाता है और वो लहू बचाता है। कान खोल कर सुनिएगा दोस्तों, हर एक जन, परमेश्वर पिता की यह महान आज्ञा था कि हर एक इजराइल के घर के चौखट पर लहू लगा रहना जरूरी है। और जिस किसी की चौखट में लहू नहीं लगा रहेगा उसका सत्यानाश हो जाएगा, अर्थात परमेश्वर उसे मारेगा, क्योंकि परमेश्वर वहां तलवार लेकर उनके बीच से जाने वाला था। मेरा बात समझ पा रहे हो? हर एक जन सुनिएगा, परमेश्वर के प्रेम के चिन्ह क्या है? पिता जिन्होंने हमारे छुटकारे के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को बलिदान कर दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 आप सबको पता है, जहां लिखा है कि परमेश्वर ने अपने लोगों से ऐसा मोहब्बत रखा कि अपने इकलौता बेटा बख्श दिया कि जो कोई भी उस पर ईमान लाए वो हलाल ना हो, अर्थात जो कोई भी परमेश्वर पर विश्वास करे उसका मृत्यु न हो, लेकिन जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करे वह जीवन को प्राप्त करे। इसीलिए फसह का पर्व मनाया जाता है दोस्तों। मृत्यु को, बलिदान को स्मरण करने के लिए फसह का पर्व मनाया जाता है। और परमेश्वर ने इजराइल लोगों से कहा, तुम आने वाली अपनी पीढ़ियों को इन विषय पर तुम लोग उन्हें ज्ञात करना, उन्हें सिखाना कि वो भी फसह का पर्व मना सके। देखिए, क्या हम लोग फसह का पर्व नहीं मनाते? क्या फसह का पर्व बदल गया, या आज भी हम फसह का पर्व मनाते हैं? कोई भी जवाब दे सकते हैं हाथ उठाकर, हाँ या ना में जवाब देना। क्या हम फसह का पर्व मनाते हैं? बताइए। देखिए, पता ही नहीं है ना, बहुत सारे लोग तो आज पहली बार सुन रहे होंगे कि फसह का पर्व। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, यस, हम आज भी फसह का पर्व मनाते हैं। हम आज भी यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करते हैं, और उसी को स्मरण करने के लिए, याद करने के लिए आज आपके सामने प्रभु भोज तैयार है। और यीशु मसीह ने क्रूस में चढ़े जाने से पहले उसने कहा था कि मेरे मृत्यु को स्मरण करने के लिए तुम नित्य प्रभु भोज लिया करना। और उसने रोटी लिया और तोड़कर अपने चेलों को देते हुए कहा, यह मेरी मांस है। प्याला लिया और अपने चेलों को देते हुए कहा, यह वाचा की नई लहू है जो मनुष्यों के पापों को छुटकारा के लिए बहाया जाएगा, और इसे तुम नित्य हमेशा स्मरण करना। ना केवल तुम, आने वाले पीढ़ी भी स्मरण करेगा। हर एक चर्च में प्रभु भोज लिया जाता है, अर्थात फसह की पर्व को स्मरण किया जाता है दोस्तों। हालेलुया। क्या आपको पता है कि यीशु के बलिदान हमें शैतान पर विजय दिलाता है? कान खोलकर सुनिएगा हर एक जन। मैं जानता हूं आज भी बहुत सारे हमारे विश्वासी भाई बहन शैतान से डरते हैं। मैं जानता हूं आज भी बहुत सारे विश्वासी भाई बहन को शैतान दिखाई देता है। मैं जानता हूं आज भी बहुत सारे भाई बहनों के घर में शैतान प्रवेश करता है। मैं जानता हूं आज भी बहुत सारे भाई बहन शैतान के डराने से डरते हैं, कांपते भी हैं। उन्हें बाइबल के बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है, बाइबल के विषय में उन्हें बिल्कुल भी प्रकाशन नहीं है, इसीलिए वो शैतानों से डरते हैं। शैतान और उसके अशुद्ध आत्माओं से वो लोग डरते हैं। लेकिन बाइबल कहता है कि विश्वासी को शैतान से डरने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा तीमुथियुस 1:7 परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है, परंतु परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य की आत्मा दिया है। हमारे अंदर सामर्थ्य की आत्मा है। मुझे बताइएगा, क्या यीशु की आत्मा डर की आत्मा है? हेलो, क्या यीशु की आत्मा डरने वाली आत्मा है? यीशु की आत्मा कौन सा आत्मा है? सामर्थ्य की आत्मा है, निडर की आत्मा है। हमें शैतान से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज बहुत सारे हमारे विश्वासी भाई बहन शैतानों से डरते हैं।
आज अपने अपने कान खोलकर सुन लीजिए, जब भी शैतान आपके घर में आता है, आपके सामने आकर खड़ा होता है और आपसे कहता है, कुछ भी कहता होगा, मैं तुमसे लड़ाई करने के लिए आया हूं, या मैं तुम पर बीमारी डालने के लिए आया हूं, या वो आपके पापों को देखकर आप पर हंसने के लिए आता है कि देखो तुमने पाप किया, तुमसे पाप हुआ, तुमने पाप किया, ये देखो पापी हो तुम, वो आप पर हंसी उड़ाता है शैतान। तब उससे कहना, हे शैतान, तुझे पता नहीं कि यीशु मसीह पापों को उद्धार करने के लिए आया है। हालेलुया। जब भी शैतान आकर मजाक करेगा ना आपका, देखो तुमने पाप किया, तुम्हारे मुंह से गाली निकला, तुम पापी हो, तब उससे कहना, यीशु पापियों के लिए आया था शैतान, तुझे पता नहीं है, लिखा है पल्ले। हालेलुया। शैतान आकर कहेगा आपके पास आकर, मैं तुमसे युद्ध करने के लिए आया हूं, तब आप उससे पलट कर कहना, पहले उससे योग्य तो हो जा। मेरी बात समझ रहे हो ना? तू निर्बल है, तू हारा हुआ है, मैं हारा हुआ शत्रु से नहीं लड़ता, पहले जा तू बलवंत होकर आदमी, मैं तुझसे लड़ाई करूंगा। 9 साल हो गया दोस्तों मुझे प्रभु की सेवा करते हुए। 4 जून आएगा ना तो 9 साल हो जाएगा प्रभु की सेवा करते हुए मुझे। लगभग 10 साल हो गए प्रभु के पीछे चलते हुए। इन 10 सालों में शैतान मुझे कभी भी डराया नहीं है, ना मेरे अंदर प्रवेश किया है दोस्तों, बल्कि इसके उल्टा शैतान डरता है दोस्तों। आपको ना एक बात मैं बता रहा हूं, कान खोलकर सुनिएगा। जब हम ये आशा करेंगे कि शैतान सच में बलवंत है, जब हम ये आशा करेंगे कि शैतान सच में हमें डराएगा, जब हमें आशा करेंगे कि शैतान हमें पकड़ेगा, तो जब आप आशा कर रहे हैं दोस्तों, तो शैतान आपको क्यों नहीं डराएगा? जब आप आशा कर रहे हैं तो शैतान आपको क्यों नहीं पकड़ेगा? क्योंकि आप आशा कर रहे हैं कि वो करेगा, तो वो आपके जीवन पर वो काम करेगा। लेकिन जब आप ये विश्वास करने लग जाएंगे, हे शैतान, तेरा मुझ पर कोई टिकी नहीं चलेगा, क्योंकि मैं यीशु के लहू से धोया गया हूं, मेरा देह परमेश्वर की मंदिर है और मेरे अंदर यीशु की आत्मा रहता है, तो तेरा यहां क्या काम? मेरा बात समझ रहे हो? तो शैतान क्या कहेगा? समझ गया ये, मैं जाता हूं, एकता को नहीं पकड़ूंगा, विनीता को नहीं पकड़ूंगा, लेकिन सुनीता को पकड़ूंगा, उसके पास जाता हूं, उससे बाइबल का बिल्कुल भी प्रकाश नहीं है। फिर वो सुनीता के पास जाते हैं, क्योंकि सुनीता बाइबल नहीं पढ़ती, सुनीता संगति में नहीं आती, सुनीता को कुछ भी नॉलेज नहीं है, शैतान उसे पकड़ेगा। मत्ती 4 जब हम पढ़ते हैं दोस्तों, हमें पता चलता है कि शैतान यीशु मसीह के पास आकर वाद विवाद करता था। तू कहे रोटी पत्थर बन जाए, तू अपने आप को पहाड़ से नीचे गिरा दे, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेगा, तू गिर कर मुझे धन्यवाद कर। ये शैतान का कहा हुआ शब्द था। यीशु ने क्या कहा? क्या यीशु ने कहा ठीक है मैं रोटी को पत्थर बना दे, माफ करना, पत्थर को रोटी बना देता हूं? ये कहा यीशु ने? यीशु ने पलट कर क्या जवाब दिया? लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। यीशु ने क्या कहा? लिखा है तू अपने प्रभु परमेश्वर को ही धन्यवाद कर। लिखा है। आप क्या ये कह पाओगे जब शैतान आपके पास आएगा? दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, आपको पता होना चाहिए, एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, यीशु के बलिदान हमें शैतान पर विजय दिलाता है। और जिसका कान हो वह सुन ले आज का पाक वचन। दोस्तों आप निडर हो जाएंगे और कभी भी आप शैतान से नहीं डरोगे। जब आपको पता चल जाएगा कि यीशु का क्रूस पे चढ़ाया जाना और उसके पाक जिंदा लहू बहाया जाना, और उस लहू में वो कुव्वत है, वो ताकत है, वो शक्ति है दोस्तों, कि शैतान कभी भी आपके घर और आपके निकट नहीं आएगा। उतना पावर है प्रभु यीशु मसीह के पाक लहू में। आप सभी निकालिएगा इब्रानियों के पुस्तक 2 अध्याय 14 और 15 आयत, जल्दी निकालिए, जल्दी से निकालिए। हाँ कोई भी एक पढ़िएगा और जोर से पढ़िएगा। हाँ पढ़िए।
इब्रानियों 2 का 14 पद। इसीलिए हम जब मांस और लहू के सहभागी है, हाँ, ताकि मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, जिसे मृत्यु पर अधिकार मिला था उसे निकम्मा कर दे। 15 पद। और जितने मृत्यु के भय से मारे जीवन पर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा। और जितने लोग मृत्यु के भय में गुलामी में फंसे हुए थे उन्हें छोड़ा ले। देखिए, शैतान निकम्मा बन गया और शैतान के पास मृत्यु था। कान खोल कर सुनिए, बाइबल कहता है पहला मनुष्य अर्थात आदम के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आया और मृत्यु हर एक मनुष्यों पर फैल गया। रोमियो 5 के बारे में लिखा है दोस्तों। अरे सब चीज किसके वजह से हुआ? पाप के वजह से। पाप की वजह से क्या आया? मृत्यु। और मृत्यु हर एक मनुष्य पर फैल गया और मृत्यु के अधिकारी कौन बन गया? शैतान। इसीलिए आप देखिएगा यीशु मसीह के जन्म से पहले, ईसा पूर्व पहले जितने लोग मारे जाते थे या जिसका मृत्यु हुआ करता था, या तो वो नरक में जाता था या तो वो अधलोक में जाता था, लेकिन कोई भी स्वर्ग नहीं जाता था। और अधलोक और नरक की कुंजी किसके पास था? चाबी किसके पास था? बाइबल कहता है वो चाबी शैतान के पास था। प्रकाशित वाक्य 1 के 18 में लिखा है ये बात। और जितने लोग मृत्यु के भय में गुलाम में पड़े हुए थे उन सभी को किसने छुड़ा लिया? प्रभु यीशु मसीह ने। यूहन्ना 11 के 25 यीशु कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो कोई भी मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर जाए फिर भी वो जीवित रहेगा, और जो जीवित होकर मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल के लिए नहीं मरेगा। तब वो यीशु मसीह मार्था से पूछता है, हे मार्था तो क्या इस बातों पर विश्वास करती है? मार्था पलट कर जवाब देती है, यस प्रभु मैं विश्वास करती हूँ, आप ही पुनरुत्थान और जीवन है। शैतान के पास क्या था दोस्तों? नरक की कुंजियां। शैतान के पास क्या था? अधलोक की कुंजियां। और यीशु मसीह ने उस कुंजी को, उस मृत्यु को छीन लिया दोस्तों। हालेलुया। आपने कभी ये सोचा है दोस्तों, यदि प्रभु यीशु मसीह क्रूस में चढ़ाया नहीं जाता, यदि यीशु मसीह के लहू बहाया नहीं जाता, तो क्या आज हम लोग यहां रहते? आपको पता नहीं होगा, आपको पता होना चाहिए मसीही कलेसिया का स्तंभ यीशु मसीह का पाक लहू है जो उसने क्रूस पर बहाया था। यदि यीशु ने सिर्फ क्रूस पर लहू नहीं बहाता तो आज मैं आपके बीच प्रचार नहीं कर रहा होता, मैं कहीं शराब पिया हुआ पड़ा रहता, या तो मैं कहीं गुटखा खाकर पड़ा रहता, या तो मैं कहीं व्यभिचार में पड़ा रहता। यदि यीशु मसीह पाक अपने लहू नहीं बहाता दोस्तों, तो मेरा पाप मेरे जीवन से कभी भी दूर नहीं होता। वो मुझे नया मन नहीं देता, उसने मेरा मन को धोकर शुद्ध किया अपने लहू के द्वारा। उसने मेरे हृदय को धोकर शुद्ध किया अपने पाक लहू के द्वारा। मेरे बात समझ रहे हो? अभी हम लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा कुछ महीना पहले, जब बहुत सारे अविश्वासी भाई और बहुत सारे बहनें जाकर गंगा में स्नान कर रहे थे, और वे लोग जाकर वहां कहते थे कि हमारा पाप धुल जाएगा, और वे लोग नहाते थे, स्नान करते थे। बहुत सारे लोग पानी भरकर अपने घर में लाकर छिड़कते थे, लोगों को देते कर कहते थे ये लो पाक गंगा जल पी लो, तुम्हारा पाप शुद्ध हो जाएगा। फिर जिन्होंने जो पानी का सर्वे करते हैं उन्होंने सर्वे किया और पता चला कि वो पानी नहाने के तो दूर की बात है, उसे छूने के योग्य नहीं है क्योंकि वो गंदा हो गया। और उस पानी में बहुत सारे जम्स आ गए हैं और वो पानी छूने के योग्य नहीं है, और जो कोई भी उस पानी में जाकर नहाता था वो बीमार पड़ता था, उसे उल्टी और दस्त होने लग गया था दोस्तों। ये सच्ची बात है। पर सोचिए 2000 लगभग 25 साल हो गए यीशु मसीह पापियों के पाप धोते हुए आ रहे हैं दोस्तों, लेकिन आज भी वो जिंदा और पवित्र और पाक लहू है उसके अंदर।
आज भी वो साफ कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा दोस्तों, कान खोलकर सुनिएगा, जैसे कि मेरा परमेश्वर पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। तो ठीक है, हम पवित्र बनेंगे, लेकिन हमें पवित्र कौन बनाएगा? जो परम पवित्र है वही ना हमें पवित्र बनाएगा। हालेलुया। और यीशु में वो है, क्योंकि हम बाइबल पढ़कर देखा है, यीशु ने न तो पाप किया था, न तो उसके मुंह से कोई छल के बातें निकला था। वो गाली सुनकर किसी को गाली नहीं देता था और धमकी सुनकर किसी को धमकी नहीं देता था, बल्कि वो अपने आप को खुदा को सौंप दिया था कि जो परमेश्वर कहेगा मैं उन्हीं कामों को करूंगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और मेरे बहनों, आपको ये बात पता होना चाहिए, हर एक जन को ये बात पता होना चाहिए। और पवित्र शास्त्र बाइबल भी कहता है कि यीशु मसीह ने शैतान से मृत्यु और पाप दोनों को छीन लिया। कान खोलकर सुनिएगा, जब यीशु मसीह क्रूस में चढ़ाया जाने वाला था तो बाइबल कहता है, पहला पत्रस 2 अध्याय 24 आयत, पहला पत्रस 2 अध्याय 24 आयत, जल्दी से पढ़िएगा, मुझे पद याद है, पर आपको पता होना चाहिए कि यीशु मसीह क्रूस में चढ़ा और कितना महान काम किया दोस्तों। हाँ, कोई भी एक पढ़िएगा। यीशु मसीह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के पाप को अपनी देह में लेकर क्रूस पे चढ़ गया दोस्तों, और क्रूस पे चढ़कर उसने मनुष्य के लिए उद्धार की स्रोता बहा दिया। जकरिया की पुस्तक 13 अध्याय 1 आयत कहता है, यहूदियों के जाति के लिए, हर एक कुल, हर एक भाषा के जाति के लिए पाप धोने के निमित्त एक स्रोता बह गया है। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छी बात है दोस्तों। पाप के द्वारा मृत्यु आया और मृत्यु हर एक मनुष्य पर फैल गया। यीशु आता है, सारे पाप को अपने देह में लेकर क्रूस में चढ़ा, मृत्यु दोनों को ले लिया, पाप को ले लिया, मृत्यु को भी अपने वश में कर लिया। अब कहता है मैं जीवन देने वाला हूं, अब मृत्यु किसी के ऊपर छाया नहीं करेगा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 26 आयत, सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है। और बाइबल में लिखा है दोस्तों, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा, हे मृत्यु तेरा राज्य कहां रहा। देखो विश्वासियों ने मृत्यु को निगल लिया। आमीन। कुलैसियों के पत्री 2 अध्याय 15 पद, यहां लिखा है, उसने, यीशु ने प्रधानों अधिकारियों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्ला में खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जयजयकार की ध्वनि सुनाई दी। शैतान को ना तमाशा बना दिया दोस्तों। कार गौर कर सुनिएगा आप, हर एक जन, एक चोर आमा चोरी करने के लिए एक बगीचा में जाता है, और आपको पता है कि चोर तो सामने से नहीं जाएगा ना, पीछे तक बगीचे से चोर चुपचाप आमा चोरी करने के लिए बगीचे में जाता है। और बगीचे में जाकर वो धीरे धीरे आमा तोड़कर एक जगह रख रहा था थैली में, और वो चोर था। बगीचे में एक चौकीदार था दोस्तों, चौकीदार चोर को देख लिया और वो भी धीरे धीरे दबे पांव उस चोर के पास गया और उस चोर को पकड़ा। और आपको पता है पकड़ने के बाद उसका खातिरदारी होगा, क्योंकि वो चोर है। यूहन्ना 10 में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 10 के 9-10 में, शैतान एक चोर है और वो किस लिए आया था? चोरी करने के लिए। और क्या चोरी करता है वो? मनुष्य की आत्मा। कान खोलकर सुनिएगा, शैतान चोर है और वो मनुष्य की आत्मा चोरी करता है। इसलिए मनुष्य के अंदर पाप उत्पन्न कराता है, मनुष्य के अंदर नफरत उत्पन्न करवाता है, मनुष्य के अंदर बैरभाव उत्पन्न कराता है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय में लिखा है, अंतिम दिनों में मनुष्य बैरभाव से बढ़ जाएंगे, दया रहित, क्षमा रहित, माता पिता के आज्ञा को टालने वाले, व्यभिचार में पड़े हुए और हर एक प्रकार के बुराइयों में पड़ जाएंगे। अरे सारा काम करवाने वाला शैतान है ताकि मनुष्य की आत्मा की चोरी कर सके। कान खोलकर सुनिएगा,
इसीलिए शैतान आता है और मनुष्यों के अंदर नाना प्रकार की बुराइयों को डालता है। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, जब तक उसके भाई रहता है वो अपने भाई से नफरत करता है, मां अपने बेटी अपनी मां से नफरत करती है, बाप अपने बेटे से नफरत करते हैं, बहू अपनी सास से नफरत करते, सास बहू से नफरत करते हैं, पड़ोसी से नफरत करते, अपने दोस्त से नफरत, अपने गांव वालों से नफरत करते। और वही जब मर जाता है, जब उसका मृत्यु होता है, तब वो जाकर रोता है, आंसू बहाता है, जब तक जिंदा था तब तक तो उसे जीने नहीं दिया, और मरने के बाद प्रेम दिखा रहा है। जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था, यूहन्ना के पत्री 3 अध्याय में लिखा गया है कि जो कोई भी अपने भाई से बैर करता है वो हत्यारा है, और किसी हत्यारा में अनंत जीवन नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्रचार है उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। वो चोर था जो आवा चोरी करने के लिए गया था, अर्थात शैतान है जो आपके आत्मा को चोरी करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है जब न्याय होगा, अंतिम न्याय होगा, तो मुझे और मेरे सारे अशुद्ध आत्मा को एक साथ नरक में जंजीर से बांधा जाएगा। तो वो शैतान क्या कर रहा है आज पृथ्वी पर दोस्तों? जवान, बच्चे, बुजुर्ग सबसे पाप करवा रहे हैं, हर एक के अंदर पापों को उत्पन्न करवा रहे हैं, हर एक के अंदर बुराइयों को उत्पन्न करा रहे हैं, और हर एक के आत्मा को वो चोरी कर रहा है। शैतान आज ट्रेन से भी, एरोप्लेन से भी तेज पाप करवा रहे मनुष्यों से। छोटे बच्चे समय से पहले जवान हो गए, छोटे बच्चे समय से पहले व्यभिचार के बारे में जान चुके, छोटे बच्चे समय से पहले गंदे गंदे गाली देना सीख गए, छोटे बच्चे जो अभी 15 साल नहीं हुआ है उसे हर एक प्रकार के बुराई के बारे में पता चल गया है, और वो पता चलवा कर रहे शैतान क्या कर रहा है? छोटा बच्चा ले मोबाइल ले और सारा बुराई के बारे में तुझे पता चल जाएगा। नाटक, टीवी, सीरियल, फिल्म, इनमें क्या दिखा रहे हैं? गलत रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप, शादी से पहले लिव इन में रहना, व्यभिचार करना, ब्रेकअप करना, ये सब कौन सिखा रहे हैं दोस्तों? शैतान, टीवी के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा, फेसबुक के द्वारा। और बच्चे इसमें जाकर बुराइयों को कर रहे हैं, और बोलते हैं हम लोग आधुनिक दुनिया के हम लोग हैं, मॉडर्न जमाना के लोग हैं। समय के अनुसार हमें बदलना पड़ेगा, समय के अनुसार हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, समय के अनुसार अपना बोली, अपना चरित्र, अपना कपड़ा और अपना हर एक प्रकार के संस्कृति को बदलना पड़ेगा समय के अनुसार। अब हम क्या पहनेंगे? स्कर्ट, मिनी स्कर्ट, टाइट जींस, टी शर्ट। क्यों? 20 साल, 25 साल, 50 साल पहले क्या बहने और हमारे बहने जो कपड़ा पहनते तो वो अच्छे नहीं थे? लेकिन शैतान क्या किया दोस्तों? फैशन लाया। शैतान क्या लाया? फैशन। और अपने लोगों को खड़ा किया और कहा कि नहीं, अच्छे कपड़े पहनना अच्छी बात नहीं है, एक काम करो, कैंची चलाओ। तब उसने डिजाइनर को खड़ा किया और कहा फैशन के नाम से कपड़ा कैंची चलाओ। पहले यहां ब्लाउज था, फिर यहां आया, फिर यहां आया, अब यहां आ गया, अब बस एक नाड़ा के द्वारा लटका रहता है। यह सच्चाई बात है। तो डिजाइनर को खड़ा कर रहे शैतान। अब वो बहन छोटी छोटी मिनी स्कर्ट का पहन कर घूम रहे, लड़के देख रहे, व्यभिचार के वासना में गिर रहे, पाप में गिर रहे हो। है उन लोगों पर जो ठोकर खिलाता है। आपके द्वारा किसी को ठोकर नहीं लगना चाहिए दोस्तों, बाइबल कहता है। याद रख लीजिए, शैतान डायरेक्ट आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता। वह आप पर आक्रमण करने से पहले वो आपको किसी न किसी प्रकार से पाप में गिराने की कोशिश करेगा, और जब आप पाप में गिर जाएंगे दोस्तों, तब वो आपके आत्मा को चोरी करेगा। हर एक जन कान खोलकर सुनिए। लेकिन यह प्रभु यीशु मसीह आया और हर एक मनुष्य के पाप को लेकर क्रूस में चढ़ा, और जितने मृत्यु के अधीन में थे उन सबको यीशु मसीह छुड़ा लिया, बाइबल कहता है। सोचिएगा, शैतान है, उसके पास तलवार है, ढाल है, कवच पहना हुआ है, पाप है करवाने का उसके पास मृत्यु पर अधिकार है, और वो सब कुछ था। यीशु क्रूस में चढ़ा, पवित्र लहू बहाया, और शैतान से तलवार छीन लिया, ढाल छीन लिया, उसका कवच को छीन लिया, मृत्यु को छीन लिया, पाप को छीन लिया, और शैतान को क्या कर दिया? निकम्मा। और खुला में खुला उसकी तमाशा बनाया दोस्तों। कुलेश्वर 2:15 में लिखा है,
प्रकाशित वाक्य 1:18 जो मैं कहता, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां अब मेरे पास है। शैतान का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने छीन लिया। कान खोलकर सुनिएगा, परमेश्वर के स्वरूप में बना हुआ इंसान पाप किया और पाप में गिरने के कारण वे गुलाम हो गए, और शैतान जिसके पास कुछ भी अधिकार नहीं था, मनुष्य जब पाप में गिरा तो शैतान उसका अधिकारी बन बैठा। दोस्तों, अब यीशु आया, कान खोलकर सुनिएगा, क्रूस में चढ़ा और शैतान से सारे अधिकार को छीन लिया, और वो सारा अधिकार छीनकर वो आज हमसे कहता है अब तुम निडर होकर जियो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए वो सारा सेक्रीफाइस, कुर्बानी क्रूस पर कर दिया। जो तुम्हें करना चाहिए था वो मैं सब कुछ कर दिया। अब तुम आजाद हो चुके हो। हालेलुया। अब तुम्हें पाप की गुलामी में जीवन बिताने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें मृत्यु के डर में जीवन बिताने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें स्वतंत्र कर दिया। यूहन्ना 8:32, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। हालेलुया। और आज हम लोग क्या हो चुके हैं दोस्तों? आजाद हो गए हैं। हालेलुया। कान खोल कर सुनिएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, रोमियो 5वां अध्याय 8वें पद, परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी ही थे तभी मसीहा हमारे लिए मरा। किसके लिए मरा? पापी के लिए। किसके लिए मरा? हमारे लिए। क्योंकि हम पहले कौन थे? कौन थे? सुनाई नहीं दे रहा? कौन थे? अभी भी हो? हाँ, नहीं नहीं नहीं। कान खोल कर सुनिएगा दोस्तों, एक पद पढ़ सकते हो क्या आप? वो मिलेगा आपको रोमियो 5:19। पौलुस ने, संत पॉल ने बहुत अच्छा लिखा है दोस्तों इस आयत में। एक मनुष्य के द्वारा, हाँ कोई एक पढ़िएगा। जैसे एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से, अर्थात आदम के आज्ञा ना मानने से बहुत सारे लोग पापी ठहरे। बहुत सारे, जितने पैदा होते थे सब पापी ठहरते थे। वैसे एक मनुष्य की आज्ञा मानने से, अर्थात दूसरा आदम यीशु मसीह के आज्ञाकारिता के कारण बहुत सारे लोग धर्मी भी ठहरेंगे। हालेलुया। इसे इस प्रकार से समझने की कोशिश करें। आज्ञा न मानने से पाप आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आया, और मृत्यु सब मनुष्य पर फैल गया। यीशु मसीह क्रूस में चढ़ा, अपना लहू बहाया, लहू के द्वारा उसने पाप पर जयवंत पाया, जय पाया, और वो जय हमने पाया, और वो जय हर एक पर फैल गया। हालेलुया। वो जीवन जो हमने विश्वास से पाया, वो जीवन हर एक विश्वासी पर वो जीवन फैल गया यीशु मसीह के द्वारा। इसीलिए पवित्र बाइबल कहता है, यूहन्ना का पहला पत्री 5:11-12 में, वह गवाही यह है कि परमेश्वर, जिसके पास परमेश्वर के पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। नीति वचन 8:35, जो मुझे पाता है, यीशु कह रहे हैं, जो मुझे पाता है और वो जीवन को पाता है, और परमेश्वर उससे प्रसन्न रहता है। हमने यीशु को पा लिया, अर्थात हमने क्या पाया दोस्तों? जीवन। इंग्लिश में वर्ड है जीसस इज लाइफ, यीशु में जीवन है, और हमने उस जीवन को पा लिया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि पवित्र कलाम साफ साफ स्पष्ट रूपी से चिल्ला चिल्ला कर कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। सोचिए, एक बहन आती है और वो कहती है आज से मैं यीशु को ग्रहण करती हूं, यीशु कहता है ले जीवन। एक ब्रदर आता है और कहता है यीशु आज से मैं तुझे ग्रहण करता हूं, यीशु कहता है ले जीवन। क्योंकि मेरे पास क्या है? जीवन। यीशु क्या देगा? जीवन। यूहन्ना 10:11 में क्या कहता है यीशु मसीह? मेरे पास जीवन है, और आप विश्वास करो मेरे पास बहुतायत का जीवन है, और यीशु कहता है मेरे पास अनंत काल का जीवन है। हालेलुया। और वो हमें क्या दे रहा है? विश्वास के द्वारा जीवन। यूहन्ना 3 अध्याय मेरे ख्याल से 18 आयत में, जो कोई विश्वास करता है उस पर मृत्यु लागू नहीं होता। हमने विश्वास किया और हमने क्या पा लिया? जीवन। हमने क्या मृत्यु पाया? नहीं। हमने क्या पाया? प्राप्त कर लिया? जीवन। क्योंकि यीशु के पास क्या है?
छुटकारा यीशु के पास क्या है, क्षमा यीशु के पास क्या है, शिफा यीशु के पास क्या है, जीवन जो है वो वही ना हमें देगा। वो शैतान के पास क्या है, बीमारी, शैतान के पास क्या है, श्राप, शैतान के पास क्या है, गरीबी, शैतान के पास क्या है दोस्तों, डिप्रेशन, शैतान के पास क्या है, मनुष्य को डालने के लिए फ्रस्ट्रेशन। तो शैतान क्या देगा, जो उसके पास है। आखिरी में सबसे खतरनाक है नरक, नरक देगा। लेकिन यीशु के पास क्या है दोस्तों, आशीष का वर्षा, तो वो आशीष देता है। हालेलुया। अब मुझे पता है यहाँ इतने सारे लोग हैं, एक भी ऐसा नहीं होगा कि परमेश्वर से आशीष न दिया हो। और मैं देख पा रहा हूं यहाँ सभी लोग अन्य जातियों से प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, यहाँ एक भी ईसाई नहीं है कोई भी, लेकिन परमेश्वर ने हमें आशीष दिया क्योंकि हम खुदा की संतान है। यूहन्ना 1:12, जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हम कौन है, परमेश्वर की संतानें। हालेलुया। कान खोलकर सुनिएगा, यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है, यूहन्ना का पत्री, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:29 में यूहन्ना कह रहा है, देखो यह परमेश्वर की मेमना है जो जगत के पाप को उठा लिया जाता है। किसके विषय में कह रहा था, प्रभु यीशु मसीह के। और वो क्या कर रहे हैं, जगत के पाप को उठा लिया जा रहा है। इस वचन पर यीशु को मेमना कहा गया है। प्रकाशित वाक्य 7:14, अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किया। यहां भी यीशु मसीह को मेमने कहा गया है। अब हर एक जन कान खोलकर सुनिएगा, क्या आप सभी मेमने के लहू से अपने आप को धोए हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरा, जवाब दीजिए। क्या आप सभी मेमने के लहू से अपने वस्त्रों को धोकर श्वेत किए हैं? मैं निरमा साबुन की बात नहीं करूं जो हर दिन हम अपने कपड़े को धोते हैं फिर गंदा हो जाता है, मैं उस साबुन और निरमा के विषय में नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं क्या यीशु के लहू से आपने अपने वस्त्र को धोकर श्वेत किए हैं? कान खोलकर सुनिएगा, जो जो भाई बहन ने मेमने अर्थात यीशु के लहू को ले लिया है वो सुरक्षित है। जिसके पास यीशु का लहू है वो बचाया गया है। क्या आपके पास यीशु का लहू है? जिसने यीशु के लहू से अपने शादीशुदा जिंदगी को ढांपा है वो सुरक्षित है। जिसने यीशु के लहू से अपने बच्चों को कवर करके रखा है, ढांप कर रखा है, उसकी बच्चा सुरक्षित है। जिसने यीशु के लहू से अपने नौकरी को कवर करके ढांप कर रखा है उसकी नौकरी सुरक्षित है। जिसने यीशु के लहू से अपने खेतों को ढांप कर रखा है उसकी खेत में अधिक उपज होगा। जिसने यीशु के लहू से अपने घर को कवर कर ढांप कर रखा है उसमें शैतान आक्रमण कर ही नहीं सकता। जो बच्चे यीशु के लहू से अपने माता पिता को ढांप कर रखा है उस पर शैतान आक्रमण नहीं कर सकता। जिसने भी यीशु के लहू से अपने गाड़ी को कवर करके ढांप कर रखा है उस पर किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट नहीं होगा। जो विद्यार्थी यीशु के लहू से अपने आप को कवर करके रखा है वो बुद्धिमान होगा। याकूब के पत्री में लिखा है वो उसे बुद्धिमान बनाएगा। हालेलुया। इंग्लिश में एक वर्ड आता है द पावरफुल ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, अर्थात यीशु का शक्तिशाली लहू। हर एक के जीवन पर वो लहू रहना चाहिए। मैं वापस आता हूं, हमने निर्गमन में क्या पढ़ा, परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा, मेमने का लहू ले और घर की चौखट में लगा ले और सारे लोग बचाए जाएंगे। और वैसे ही हुआ। परमेश्वर आधी रात को लाठी तलवार लेकर निकलता है और जिसके घर में लहू लगा था परमेश्वर का तलवार वहां नहीं चलता, और जिसके घर में लहू नहीं लगा था उसके घर में परमेश्वर की तलवार चलता है। और बाइबल कहता है गद्दी पर बैठने वाले फिरौन से लेकर प्रजा तक के सारे के पहलौठा बालक और लड़कियां खत्म हुए थे, लड़का लड़कियां। लेकिन इजराइल के घर में किसी भी का कुछ नहीं हुआ था, ना तो एक जानवर का मृत्यु हुआ था। कान खोलकर सुनिएगा, क्या आप सभी यीशु मसीह के लहू से अपने आप को कवर करके रखे दोस्तों? क्या आप यीशु के लहू से अपने घर को कवर करके रखे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज जाओ एक मेमना लो, काटो और यीशु के लहू के समान उसे अपने घर की चौखट में लगा दो। मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूं। जिस दिन जिस पल आपने यह प्रार्थना किया और अंगीकार किया, यीशु मैं तुझे अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूं, मेरा शरीर, मेरा प्राण और मेरी आत्मा में इन तीनों को तुझे समर्पित करता हूं, उसी पल यीशु के लहू आप पर लग गया।
हालेलुया। उसी पल यीशु मसीह ने आप पर अपना चिन्ह लगा दिया। कान खोल कर सुनिएगा। एक दिन मेरी माँ मुझे बता रही थी, मेरा जो नाना है बहुत बड़े बैगा था वो, और वो जाने माने बैगा था, और वो बहुत सारे दुष्टात्मा से पीड़ित को छुड़ाता था, और ज़्यादातर वो घर से ज़्यादा शमशान घाट में रहा करता था वो। इतना बड़ा बैगा था वो, आप कह सकते हो अघोरी के जैसे। हाँ, और कोई भी अशुद्ध आत्मा उसके सामने टिक नहीं पाता था। तो और जो बहुत सारे जो गलत काम करने वाले, उससे इन चीजों के विषय में जलन उत्पन्न हुआ। तो जलन उत्पन्न होकर उन लोग क्या किए, जो गलत काम करने वाले उन लोग पूरे इकट्ठे हुए, अरे अकेला वो लोग पूरे इकट्ठे हुए और अपने पूरे मंत्र के द्वारा नाना के ऊपर आक्रमण किया, और नाना जो था उसका मृत्यु हो गया। सोचिए, अशुद्ध आत्मा को निकालने वाला का खुद अशुद्ध आत्माओं ने मिलकर हत्या कर दिया, मृत्यु हो गया उसका, मृत्यु। लेकिन हम जब प्रभु में आते हैं, हमारे साथ ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी सुरक्षा की गारंटी है, उसकी लहू 24 घंटा हमारे जीवन पर रहता है। अशुद्ध आत्मा दूर से देखकर कहता है, अरे मैं जानता हूं वो परमेश्वर का दास है। प्रेरितों के काम 19 पढ़ लेना। पौलुस को देखकर कहता है, यस वो परमेश्वर की दास है। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी आपको जाने ना जाने, लेकिन दुष्ट आत्मा आपको पहचान लेगा, वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला उसकी संतान है। हम उस पर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने जिस दिन हमने विश्वास किया, हमारे घर के चारों तरफ एक बाड़ा बांध दिया। दोस्तों, आयुब की पुस्तक पढ़ लेना, लिखा है, शैतान कहता है परमेश्वर से, तूने आयुब के काम पर आशीष दिया और उसके घर के चारों तरफ एक बाड़ा बांध दिया है, मैं चाहकर भी उस बाड़ा को पार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तूने कवर कर दिया है घर के चारों तरफ। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, किसी भी प्रकार के जादू टोना तंत्र मंत्र ये कोई भी हमारे खिलाफ काम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु ने, यीशु ने हमारे घर के चारों तरफ एक बाड़ा बांध के रखा है। प्रत्येक हर एक विश्वासी यीशु के लहू के द्वारा सुरक्षित है। हालेलुया, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 8वें अध्याय 26 से 39 अब घर पर पढ़िएगा, समय की कमी है। वहां जवान लड़के के विषय में बताया गया है जिसे अशुद्ध आत्मा परेशान किया करता था, और वो अशुद्ध आत्मा ऐसे परेशान किया करता था कि वो बेचारा जवान था, लेकिन वो घर में नहीं रह सकता था, वो अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता सकता था, और वो बिना कपड़ा का घूमा करता था। साकड़ों से उसके परिवार वाले उसे बांधने की कोशिश किया, लेकिन वो साकड़ को भी रस्सी के समान तोड़ दिया करता था, और वो इतना पावरफुल था कि कोई भी उससे बात नहीं करता था, सारे लोग उससे डरा करता था। और बाइबल कहता है कि वो घर पर नहीं, परंतु वो कब्रिस्तान में रहा करता था। एक दिन यीशु मसीह वहां से जा रहा था, और उसका मुलाकात उस जवान व्यक्ति से होता है। अब सभी पवित्र शास्त्र बाइबल से निकाल कर रखिएगा, लूका 8 का 28। अब आराम से निकाल कर रखिए और मेरे तरफ ध्यान दीजिए। मैं क्या कहा? बहुत सारे मनुष्य हमें पहचाने या ना पहचाने, लेकिन शैतान है वो यीशु के विश्वासी को पहचानता है। कान खोल कर सुनिएगा। हमारे बीच वो महिला जनही आई हुई है, सोनी, बेलखुरी गांव की। उसके पति ने कहा कि अब मैं तुझे लेकर घोड़ा गांव उसके पास जाऊंगा। तब उसकी पत्नी कहती है मैं वहां नहीं जाऊंगी। पति पूछता है क्यों? तब वो महिला कहती है मैं वहां नहीं जाऊंगी क्योंकि वो जलाता है। उसके अंदर अशुद्ध आत्मा था। दोस्तों, 25-30 बैगा मस्जिद हर जगह लेकर गए थे, 25-30 जगह हुआ, लेकिन कोई भी उसे निकाल नहीं सका। और जब उसके पति ने कहा कि तुझे घोड़ा गांव लेकर उस पास्टर के पास जाएंगे, तब वो महिला कहती है मैं वहां बिल्कुल नहीं जाऊंगी क्योंकि वो जलाएगा। उसका यही कहा हुआ शब्द था।
तब उसके पति ने एक भाई को पकड़ा और बीच में उस महिला को बाइक में बैठाकर मेरे पास लेकर आए, और जब मैं प्रार्थना किया और उसके शरीर से दुष्ट आत्मा निकल गया, तब मैं उस महिला से पूछा, क्या तुझे यीशु मसीह के बारे में पता है? तब वो महिला कहती है, मैं नहीं जानती कौन यीशु। तो फिर तुझे कैसे पता कि यीशु जलाता है? मैंने तो ये शब्द कहा ही नहीं। तब उसके पति ने कहा, इसके अंदर अशुद्ध आत्मा था, तब यह कह रहा था कि वहां नहीं जाएंगे क्योंकि यीशु जलाता है। हालेलुया। उस महिला को पता नहीं है कि मैं प्रभु के दास हूं, प्रभु की सेवा कर रहा हूं, लेकिन उसके अंदर जो शैतान है उसे पता है कि वह प्रभु का दास हूं और वहां जाने से मेरा हानि होगा क्योंकि वो मुझे जलाएगा। हालेलुया। आपको एक अच्छा उदाहरण दे रहा हूं, कान खोलकर सुन लीजिएगा। सभी जग रहे हैं? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप पानी ले लीजिए, नॉर्मल पानी ले लीजिए, उस पानी को हाथ में ले लीजिए और प्रार्थना करिए, प्रभु तेरे पाक लहू से, कुवत से, सामर्थ्य से मैं इस पानी को बदलता हूं या बदलती हूं। ठीक है? पानी के लिए प्रार्थना किए, 10 साल ले लो, 20 साल ले लो, वो पानी खराब नहीं होगा। यीशु के लहू में इतना पावर है। कान खोलकर सुनिए। उस पानी को आपने प्रार्थना कर लिया, उस पानी को आपने रख लिया, और यदि किसी को दुष्ट आत्मा पकड़ता है या किसी को अशुद्ध आत्मा पकड़ लिया है, उस पानी से कुछ ले लीजिए, पानी से ले लीजिए, ऐसा करिए और कहे यीशु के नाम की जय, दूसरा यीशु के लहू की जय, और छिड़क दीजिए उसके ऊपर। वो कहेगा कि मैं जल रहा हूं, वो रोने लग जाएगा, वो तड़पने लग जाएगा। इतना पावर है दोस्तों हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू में। हालेलुया, हालेलुया। आगे कान खोलकर सुनिएगा। आप सभी निकाल लिए हैं? कोई एक पढ़िए। वो जवान जिसके अंदर अशुद्ध आत्मा था, अशुद्ध आत्मा यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या कहा? देखिए, मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे पीड़ा ना दे, मुझे पीड़ा ना दे। आज बहुत सारे अशुद्ध आत्मा पकड़ता है ना मनुष्यों को, गांव एरिया में ज्यादा पकड़ता है, मैं जानता हूं, बहुत सारे पकड़ते हैं। तो बहुत सारे बैगर, कुछ हमारे भाई बहन जाकर कहते, बोल तोला का चाहिए। तो अब शैतान कहता है, लिख पिज्जा, बर्गर, चिकन बिरयानी हो गए, इतने खा पी के चल देवे ना, लिख अभी और बचे, अगरबत्ती, धूप, बकरा। पूछते हैं तो बोल तुझे क्या चाहिए? अरे पूछ क्यों रहे हो? उसे पीड़ा दो ना, यीशु मसीह पीड़ा देता था। देखिए, शैतान घुटने के बल आकर हाथ जोकर यीशु से विनती कर रहे हैं, परम प्रधान के पुत्र यीशु मसीह, मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। और आप पूछते हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो लंबा चौड़ा फरमाइश निकालेगा ना। और अब भोले भाले लोग उसे देते भी है शैतान को, ये ले, ये ले, ये ले। वो खाता है, वो पीता है, खाता पीता है, वाकई में सच कह रहा हूं, कान खोलकर सुनिए। वो सुगंध चीज जो है उसे खाता पीता है और वो खा पी कर चला जाता है। 15 दिन के बाद फिर आता है, मुझे फिर भूख लग रहा है, वो फिर से आएगा, फिर पकड़ेगा, अब बोल तो कहा चाहिए। फिर उसे खाते पिलाते, फिर चले जाता है, फिर बेचारा को भूख लगता है, फिर आता है, फिर पकड़ता है। होता है कि नहीं? आप सब जानते हैं सब चीजों को। लेकिन जब आप उसे पीड़ा देने लग जाएंगे और कहेंगे यीशु के नाम से निकल, दोबारा मत आना, जब उसे मार पड़ेगा दोबारा आएगा क्या? आकर फिर से पकड़ेगा क्या? वो मार खाने के लिए दोबारा आएगा? नेवर, कभी नहीं आएगा वो। इसीलिए आपको क्या करना है दोस्तों? उसे खिलाना पिलाना है कि आपको मारना है? बताइए ईमानदारी से। आलू डोसा खिलाओगे या आलू गुंडा खिलाओगे मेरे बहनों? नहीं, कढ़ी खिला देना, खट्टा खट्टा। मारो उसे यीशु के नाम में, इतना मारो, इतना मारो, इतना मारो कि उसका मुंह कान सूज जाए, ताकि दोबारा आपके घर तरफ पलट के फिर ना देखे। और जैसे एक कुत्ता भागता है उसी प्रकार से भागना चाहिए।
समझ में आ रहे हैं? आगे कान खोलकर सुनिएगा, हमारा प्रभु कितना पावरफुल महान है इस विषय में यहां लिखा गया है दोस्तों, कि शैतान भी घुटने में आकर उससे विनती करता है कि मुझे दुख ना पहुंचा, मुझे पीड़ा ना पहुंचा। कान खोलकर सुनिए, आपको शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि शैतान को आपसे डरने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह के लहू आपके ऊपर है। कितने लोग समझ पा रहे हो? कितने लोग समझ पा रहे हो? मैं एक बार फिर से रिपीट करो, कान खोल लीजिए। आपको शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि शैतान को आपसे डरने की जरूरत है, क्योंकि आपके ऊपर यीशु का लहू लगा हुआ है। यीशु का लहू आपके घर के ऊपर लगा हुआ है। यीशु मसीह के लहू आपके परिवार के ऊपर लगा हुआ है। तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यीशु मसीह के लहू आपके घराने, आपके बच्चे के ऊपर लगा हुआ है, इसीलिए शैतान आपको छू नहीं सकता। एक विश्वासी लहू के द्वारा शुद्ध और परम पवित्र किया गया है दोस्तों, इसीलिए शैतान आपसे डरता है। आपको इससे डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, हर एक जब भी आपका मुलाकात शैतान और शुद्ध आत्मा के बीच होता है, निडर हो और पूरे अधिकार के साथ, पूरे अधिकार और पूरे सामर्थ्य के साथ ललकार करके ना यीशु के नाम से निकल जा। मैं जानता हूं आपको अंदर वो प्रवेश नहीं कर सकता, आप परमेश्वर के मंदिर हो, लेकिन आपके पड़ोसी के ऊपर वो प्रवेश कर सकता है। इफिसियों 2 अध्याय 2-3 पद में लिखा, 2-3 में दोस्तों, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार नहीं चलते वो उसके अधीन रहते हैं। शैतान उन्हें इस्तेमाल करता है दोस्तों, लेकिन जब आप पूरे अधिकार के साथ कहोगे, आज्ञा देखो, निकल यीशु के नाम में, तो उसे क्या करना पड़ेगा? निकलना पड़ेगा। याकूब के पुस्तक 4 अध्याय मेरे ख्याल से 8वें पद, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, शैतान तुम्हारे पास से भागेगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्या कर रहा है? शैतान का सामना करो, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भागेगा। हालेलुया। डॉक्टर इजकिया फ्रांसिस कहता है, अविश्वासी गैर लोग अपने अपने मुर्दे जिन्हें वे लोग मानते हैं, उसके लिए वो उन लोग त्योहार मनाते हैं दोस्तों, उसके लिए उन लोग गीत गाते हैं। तो हमें युगानुयुग जीवते परमेश्वर के लिए क्या करना चाहिए? आपने कभी सोचा है? पुराने नियम की घटना कान खोलकर सुनिएगा। फलस्तियों के सरदार अपने दागोन नामक देवता पर इस तरह से घमंड करता था कि वो उसके लिए बड़ाई करते हुए कहता था कि दागोन देवता ने हमें शत्रु के हाथ से बचाया और शत्रु को हमारे अधीन कर दिया। हमें अपने परमेश्वर पर कितना घमंड करना चाहिए, जिसने हमारे शत्रु शैतान को हमारे पांव तले कर दिया। रोम 16:20 में लिखा है। कितना खुशी और मनाते हुए घमंड करना चाहिए दोस्तों। बाइबल कहता है कि यीशु ने शैतान को हमारे पांव तले कर दिया। शैतान कहां है? शैतान कहां है? वो आपके पांव तले है। पंजाब में हमारे मसीह भाई लोग कुछ गीत गाते हैं, मुझे वो गीत अच्छे से याद नहीं आ रहा, पर कुछ गीत था जहां कहता है कि शैतान मेरे पैर तले, ऐसे कुछ कहता है। यीशु की बल्ले बल्ले, हाँ सही है ना? यीशु की बल्ले बल्ले, शैतान मेरे पैर के तले। हालेलुया, हालेलुया। भांगड़ा करना भी, बल्ले बल्ले यीशु की बल्ले बल्ले, शैतान तू मेरे पैर के तले। हालेलुया। संडे स्कूल में बच्चे लोग भी गीत गाते थे इसी प्रकार से, जिसमें एक पद था, ऊंचा 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 यीशु का नाम उठाओ ऊंचा, नीचा 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 शैतान को दबाओ नीचा, वो पैर के तले से और नीचे दबाओ ताकि वो अधोलोक में चले जाए, वो नरक में चले जाए। हालेलुया। कान खोल कर सुनिएगा। प्रभु यीशु का लहू पाक अर्थात परम पवित्र है। यीशु का लहू जिंदा अर्थात जीवता है, और यीशु का लहू कुवत अर्थात ताकतवर है। दोस्तों, यदि आप बीमार हैं, कान खोल कर सुनना, यदि आप बीमार हैं तो यीशु के लहू को मांगना है आपको। यदि आपके जीवन में अशांति है
यीशु के लहू को मांगना है आपको। यदि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, यीशु के लहू को मांगना है आपको। यदि आप डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन में हैं, यीशु के लहू को मांगना है आपको। यदि आप बेचैन हैं तो यीशु के लहू को मांगना है आपको। यदि आप डरते हैं तो यीशु के लहू को मांगना है आपको। यदि आपसे पाप हुआ है तो यीशु के लहू को मांगना है आपसे, ताकि आपके पाप धुल जाए। और यदि आप शैतान से ग्रस्त हैं तो आज ही आपको यीशु के लहू को मांगना पड़ेगा दोस्तों। हम सभी कलीसिया में एक सुंदर गीत गाते हैं और वो गीत कुछ इस प्रकार से है। तेरा लहू जीवन देता है, तेरा लहू चंगा करता है। चलो एक बार फिर से। तेरा लहू जीवन देता है, तेरा लहू चंगा करता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको संभालता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको संभालता है। हालेलुया। इब्रानियों 9:22, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है, और केवल ओनली वन गॉड यीशु जो मनुष्यों के लिए लहू बहाया है। यीशु से पहले और यीशु के बाद ऐसा कोई भी नहीं है जो मानव जाति के उद्धार के लिए लहू बहाया हो। केवल प्रभु यीशु मसीह है जो मानव जाति के उद्धार के लिए पृथ्वी पर लहू बहाया दोस्तों। क्योंकि मेरा बाइबल कहता है जब तक लहू नहीं बहाया जाता मनुष्य के पाप क्षमा नहीं होता। प्रकाशित वाक्य 1 के मेरे ख्याल से 5वें आयत में वो हमसे प्रेम करता है, इसीलिए अपने लहू के द्वारा उसने हमें छुड़ा लिया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, विश्वासियों के लिए सबसे बढ़कर होता है यीशु का लहू। विश्वासियों के लिए सबसे बढ़कर होता है यीशु के जिंदा लहू। सोना चांदी से भी बढ़कर होता है विश्वासियों के लिए यीशु का लहू। रुपयों पैसा से बढ़कर होता है यीशु मसीह का लहू। रिश्ते नाते परिवार से बढ़कर होता है यीशु मसीह का लहू। कभी भी यीशु मसीह के लहू को अशुद्ध मत करना। हेलो विश्वासियों, कभी भी यीशु मसीह के लहू को अशुद्ध मत करना दोस्तों, क्योंकि उस लहू से उसने आपको शुद्ध किया है। प्रभु के एक महान दास कहता है, मैं यीशु मसीह के मृत्यु को मैं कभी नहीं भूल सकता। जो बलिदान यीशु मसीह ने मेरे लिए किया है तो मेरे द्वारा छोड़ा गया कुछ बुराई उससे बढ़कर नहीं हो सकता। उसे हमेशा याद रखना दोस्तों कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है। दुख लगता है दोस्तों, बहुत सारे लोग किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी के उकसाने से या किसी न किसी के बहकावे से, उन बहकावे में आकर यीशु मसीह के पवित्र लहू को अशुद्ध कर देता है। मैं बार बार कह रहा हूं, जिस दिन आपने विश्वास किया उसी दिन यीशु के लहू आप पर ऊपर लग गया। आपके अंदर एक छीन है, आपके अंदर एक क्रॉस और एक खून लगा हुआ है दोस्तों यीशु का। सिंपल आंखें, नंगी आंखें उसे नहीं देख सकता, लेकिन शैतान को दूर से दिखाई देता है दोस्तों और कहता है देख उसके ऊपर यीशु का क्रूस और लहू लगा हुआ है। इसीलिए तो शैतान हमसे भागता है दोस्तों। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, उस लहू का जो यीशु ने हमारे लिए बहाया है, मैं क्या करूं, सोना चांदी परिवार रिश्ते वो हीरा मोती से बढ़कर है दोस्तों यीशु का लहू। रोमियो में लिखा है कोई भला मनुष्य के लिए कोई अपने आप को कुर्बान दे समझ में आता है, लेकिन कोई पापी के लिए अपने आप को कुर्बान करे, सोचिए कोई करेगा? नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, हर दिन यीशु मसीह के लहू को स्मरण करना, हर एक दिन यीशु को स्मरण करना कि उस क्रूस पे मेरे लिए क्या किया।
मैं जब भी निराश होता हूँ, मैं यीशु के बलिदान उस लहू को स्मरण करता हूँ और मैं कहता हूँ मैं क्यों निराश हो रहा हूँ, अरे मेरे लिए यीशु मसीह ने इतना यातनाओं को सहा, तो मैं क्यों निराश होता हूँ। और मैं उसके क्रूस को स्मरण करके दोस्तों खेल उठता हूँ। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ दोस्तों, आज का मेरा प्रचार यही था, उसके क्रूस का कदर करें, उसके लहू का कदर करें, कभी भी पाप ना करें। जब भी शैतान आकर आपसे पाप कराने की कोशिश करेगा, उससे साफ साफ कहना मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरा प्रभु यीशु ने मना किया है। दूसरा चीज जो आपको हमेशा स्मरण होना चाहिए, हमेशा शैतान से आपको डरने की जरूरत नहीं है। तीसरा चीज, कभी भी आप आशा मत करना कि मुझ पर शैतान काम कर सकता है, वो कभी आपके ऊपर काम नहीं कर सकता। विश्वास के द्वारा हम सब कुछ हासिल कर लेते हैं। जिस दिन आप आशा करोगे उस दिन शैतान आपके जीवन पर काम करना शुरू कर देगा। तो आपको निडर होना है और यह कहना है कि शैतान मुझ पर कोई भी काम नहीं कर सकता क्योंकि यीशु के लहू मेरा सुरक्षा कर रहा है। वो सुरक्षा की गारंटी है यीशु के लहू, और मैं बचाया गया हूँ, छोड़ाया गया हूँ। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।